लखन सिया राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। सेवा करिए राम जी के राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति है तो यज्ञ करवाया। धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। ऋतु घर जन्म में 4 कुमारा। ऋतु घर जन्म में 4 कुमारा। रघुकुल दीप जगत आधारा। रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भातों के शुभ नामा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुदमन सुजान की। भरत लखन रिपुदमन सुजान की। जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की। जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुदमन सुजान की। भरत लखन रिपुदमन सुजान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। इस प्रकार से रघुनाथ जी ने हनुमान जी को अयोध्या का राजा बना दिया। हनुमान गढ़ी में हनुमान जी से कहा, तुम माता जानकी ने कहा कि हे नाथ मेरे लवकुश पुत्र तो हैं ही, लेकिन उनसे बड़ा बेटा मेरा हनुमान है। और रघुकुल की ये रीति है कि बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता है। इन राजकुमारों को जहां का राजा बनाइए, लेकिन अयोध्या का राजा तो हनुमान होगा। हनुमान जी को हनुमानगढ़ी पे राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। माता जानकी ने कहा, पुत्र तुम अयोध्या के राजा हो। और अयोध्या भूमंडल की राजधानी है, इसलिए पूरे भूमंडल के भक्तों का ध्यान अब तुम्हें रखना होगा। तो हनुमान जी महाराज तीनों लोकों में और चारों युगों में संपूर्ण भक्तों की रक्षा के लिए विद्यमान रहते हैं। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। ऐसे महाराज ये राम कथा का आपने श्रवण किया। अब हम श्री कृष्ण भगवान के चंद्रवंश के वर्णन के विषय में सुनेंगे। आदि नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र का नाम हुआ अत्रि, और अत्रि के यहाँ चंद्रमा नाम के पुत्र हुए। चंद्रमा नाम के बेटा ब्रह्मा के अंश से हुए, और उन्होंने अपनी गुरु पत्नी तारा के गर्भ से चंद्रमा ने बुध को प्राप्त किया।
बुध ने पुरुरवा नाम का बेटा, अभी मैंने इला नाम की कन्या से आपको सुनाया था, तो बुध के यहाँ पुरुरवा नाम का बेटा हुआ और पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह करके 6 संतानें उत्पन्न की, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में आगे चल के यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति, कृति, यति, ययाति, संयाति, आयति और आयति, कृति आदि ये पुत्र हुए। इनमें ययाति नाम के जो पुत्र हैं, इनके का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हो गया, क्योंकि उसे कच्छ ने श्राप दे दिया था कि तुम्हें कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह ययाति से हुआ और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। एक पुत्र का नाम हुआ यदु और छोटे पुत्र का नाम हुआ तुर्वसु। और एक दासी से 3 पुत्र हुए महाराज को, ययाति को। इनका नाम हुआ महाराज अनुपुरु और द्रुहु। ऐसे इनमें जो यदु नाम के पुत्र हैं, इन यदु से ही यादव लोग यदुवंश कहलाया, यादव कहलाया। चंद्र वंश में यदु महाराज के वंश का नाम यादव। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए 5 मिनट 10 मिनट और भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा है, तो प्रसाद लेके जाइए। 5-7 मिनट की बात है और भगवत कृपा से भगवान का अवतार हो रहा है। आज तो अवतार की लीला है। श्री कृष्ण प्राकट्य कुछ ही समय में होने वाला है। तो क्या है, भगवान श्री नारायण के द्वारा ये वंश जो चंद्रवंश चला, इसमें यदु महाराज के कारण यादव वंश कहलाया। इसी वंश में ये वैसे चंद्रवंश की बहुत शाखाएं हैं, अंधक, भोज, वृष्णि, दशाह, ये कई शाखाएं हैं। इनमें भोज वंश ये कंस है जो उग्रसेन महाराज का बेटा है। इसमें जो वृष्णि वंश है उसमें सूरसेन नाम के राजा हुए। सूरसेन के पुत्र का नाम 19 बेटे थे, उनमें एक का नाम वसुदेव हुआ, जिनको उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी काका की बेटी देवकी का विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ। चंद्रवंश में रंती देव जैसे प्रतापी राजा हुए, जो 48 दिन तक भूखे रह करके प्रजा के हित में लगे रहे। 48 दिन बाद भी भोजन मिला तो वो भी स्वपच और कुत्ते को देकर के तृप्त किया, खुद नहीं खाया। ऐसे समर्पित प्रजा के लिए वो राजा, उनके लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए और स्वपच में से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। इसी वंश में आगे चल करके एक आउक नाम के राजा हुए। आउक के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम मैंने अभी बताया, उग्रसेन और देवक। और एक सूरसेन नाम के जो राजा वृष्णि वंश में हुए, वो वृष्णि वंश में सूरसेन के 7 बेटी और 19 पुत्र हुए। उनमें वसुदेव नाम के बेटे को उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी पुत्री का विवाह किया। लेकिन कंस इतना अत्याचारी हो गया था कि उसके अत्याचार से पूरी पृथ्वी कांपने लग गई। भयभीत होकर गऊ का रूप बना करके देवताओं के साथ भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा कर। तब भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं यदुकुल में पूर्ण रूप से अवतार लेने वाला हूँ, सभी देवता यादवों के कुल में जाके जन्म ले लो। तो देवता और देवांगनाएं गोपी गोप बन करके आ गए हैं। और यहाँ भगवान द्वापर के अंत में स्वयं पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण वृष्णि वंश में महाराज वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं। इधर जैसे ही कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना करके जेल में डाल दिया और विचार किया कि अब मेरी बदनामी हो रही है, तो अपनी काका की पुत्री का बड़े धूमधाम से विवाह किया, खूब दान पुण्य उसमें दहेज दिया। जब विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, है कंस, जिस कन्या का बड़े धूमधाम से विवाह करके विदा कर रहे हो, इसी का अष्टम लाल तुम्हारा काल होगा। तो ये स्वार्थी कंस रथ की बागडोर छोड़ करके और खड्ग लेकर के अपनी बहन के सिर की मौरिया को गिरा के उसके केसों को पकड़ के जैसे ही धड़ से सिर को काटने को उद्यत हुआ कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा मित्र अब ये तुम्हारी बहन नहीं मेरी पत्नी हो चुकी है, और पति वही है जो पत्नी की रक्षा करे, अब इसको नहीं मार सकते। और कहा कि इसकी जो संतानें होंगी हम तुमको देंगे। चले गए। पहला पुत्र जब समय आने पर हुआ तो कीर्तिमंत नाम के पुत्र को लेकर के आए, कंस को देने लगे। कंस ने कहा इससे मुझे भय नहीं, 8वें से भय है। तो लौट करके ले गए। लेकिन देवर्षि नारद एक 8 पंखुड़ी का कमल लेकर के आए और कहा इसमें पहली और 8वीं कौन है, बता सकते हो? तो कहा महाराज जहाँ से गिनेंगे उससे 8वीं होगी, 8वीं को 1 नंबर से गिनेंगे तो 7वीं 8वीं होगी, 7वीं से उल्टा गिनेंगे तो 8वीं 1 पहली हो जाएगी।
तो बोले इसलिए देवताओं का कोई ठिकाना नहीं, गिनती कहाँ से की, पता नहीं किस पुत्र से मृत्यु तुम्हारी हो। तो कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बना के जेल में डाला और उन पुत्रों की हत्या आरंभ कर दी। पहले पुत्र को मारा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में भगवान ने शेषावतार बलराम जी को भेजा। जब वो 7 महीने के हुए तो योग माया से कहा जाओ 7 महीने के बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में 2 महीने को स्थापित कर दो और तुम स्वयं यशोदा की पुत्री बन के आओ। तुम्हारे कलयुग में लोग बहुत पूजा करेंगे, तुम्हें नाना प्रकार के नामों से, कात्यायनी, भद्रकाली, दुर्गा, चामुंडा, इन नामों से जाना जाएगा। ऐसे जब कहा और महाराज समय बीतता गया। अब बलराम जी भी माता रोहिणी के गर्भ से जन्म ले चुके हैं। इधर योग माया यशोदा के गर्भ में है और भगवान ने भी गर्भ में आने का नाटक किया। भगवान तो अजन्मा अगर्भा है, लेकिन जेल में माता देवकी के लिए प्रकाशवत समय दिखाई देने लगा। दिशाएं पवित्र हो गईं, ऋषियों का मन प्रसन्न हो गया, देवताओं का स्वर्ग देवताओं की प्रसन्नता से मुक्त है। इस प्रकार गंगा आदि नदियां पवित्र होकर के स्वच्छ होकर के बहने लगी। यमुना भी अपने किनारों को दाब के चल रही है। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी और नवमी के मध्य की रात्रि बुधवार था और उस समय इस समय प्रसव में चंद्रमा थे, रोहिणी नक्षत्र था और रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं और भगवान चतुर्भुजी रूप से जेल में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हुए हैं और जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ माता देवकी और वसुदेव स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा मैं भगवान नहीं, तुम्हारा बेटा बन के आया। मैं जब बालक बन जाऊं तो मुझे लेकर के यशोदा के यहाँ गोकुल में छोड़ देना, वहाँ से कन्या को ले आना और आगे मैं सब कर लूँगा। भगवान बालक बन गए और महाराज वसुदेव जी ने जैसे ही स्पर्श किया सारे बंधन खुल गए। लेकर के चले तो जेल के ताले खुल गए और पहरेदार सो गए हैं। अर्धरात्रि के समय यमुना के पुलिन पर पहुँचे, यमुना में प्रवेश किया। बादल गड़गड़ा रहे हैं, जलवृष्टि हो रही है तो 5 फण वाले नांग ने छाया कर ली है, यमुना को पार कर रही। यमुना चढ़ने लगी, भगवान ने चरण बहाए तो यमुना नीचे उतर गई। लेकर के गए गोकुल में सन्नाटा पसरा है। यशोदा के समीप में पड़ी कन्या को उठा के लाए, पुत्र को लिटाया, लौट करके आए। जेल में जैसे पहली अवस्था थी वैसे हो गई। कन्या रुदन करने लगी। पहरेदार जाग गए, महाराज आपका शत्रु पैदा हो गया। कंस वीरों के साथ आया, उस कन्या को बहन से छीना, घुमाया, पछाड़ना चाहा। वो सिर में लात मार करके आकाश में चली गई और कहने लगी क्या किम मया हतया मंद जाता खलु तवांतकृत यत्र क्वावा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान्वृथा। अरे आयु के कृपण, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरा मारने वाला पैदा हो गया। जैसे ये कहा महाराज कि इतने में तो जो है इतने में तो कंस भयभीत हो गया। मेरा मारने वाला अष्टभुजी देवी आकाश में जाके ये कह रही। विचार करने लगा क्या करें, इधर चलते हैं गोकुल में। अर्धरात्रि है, सुनंदा जैसे ही आई हैं बाबा नंद की बहन, उन्होंने देखा यशोदा के पार्श्व में एक सुंदर सा सलोना लाला पड़ा है। थाली बजाती हुई गई, ला भैया है गयो है गयो है गयो। कहा भयो? बोले नंदस्त्वात्मजुत्पन्नो जाताह्लादो महामना आहूय विप्राण दैवज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। कहा बाबा कहा है गयो? बधाई गाते हुए कहने लगी बहन और पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मोहल्ला वासी जग के आ गए, गोपियां गोप इकट्ठे हो गए। बाबा नंद ने बगलबंदी पगड़ी और धोती पहन करके नाचना आरंभ कर दिया और सारे के सारे ब्रजवासी उसी समय से महाराज बधाई गा करके नाचने लगे। ब्राह्मणों को बुलाया, जातकर्म संस्कार कराया, नांद मुगादि करा करके वो बधाइयां होने लगी। लाला जन्म